हेलो बच्चों, वेलकम टू विरासत एकेडमी। विरासत एकेडमी के ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयूटी की एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। अगर हम देखें, इस न्यूज़ से अगर हम रिलेट करें तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिल सकता है। अब बात यह है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीयूटी क्या है। तो जिनको नहीं पता है कि सीयूटी क्या है, सीयूटी एक कॉमन एंट्रेंस है सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए। जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है कि आप बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में एक स्कोर कार्ड के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो। ओके, अब इसके एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ है जो हमें देखने को मिला है। वो क्या है, अब देखो, एक नई न्यूज़ आई है कि दिल्ली हाई कोर्ट जो है, यूनिवर्सिटीज़ कैन नॉट बी फोर्स टू कंडक्ट फ्रेश काउंसलिंग फॉर वैकेंट सीट्स। मतलब यूनिवर्सिटीज़ को नहीं किया कहा जा सकता है कि आप फोर्स नहीं किया जा सकता है कि आप नई काउंसलिंग लाओ जो वैकेंट सीट्स बची है उनके लिए। अब ऐसा हुआ क्यों, चलो इसके रिगार्डिंग डिटेल में समझते हैं। अब क्या होता है, जैसे कुछ बच्चे हैं उनके मान लो कम मार्क्स आ गए, ठीक है, और 4 स्पॉट राउंड्स हुए, 4 फेज हुए। राउंड 1 में जिनका सबसे हाई कट ऑफ है, राउंड 2 में जिसका कंपैरेटिवली लोअर मार्क्स है, राउंड 3 इसी तरीके से रिस्पेक्टिवली चलता है कट ऑफ के मार्क्स के बेसिस पे, और जब तक सीट वैकेंट ना हो। बट जैसे डिफरेंट राउंड्स होते हैं और यूनिवर्सिटी फिर क्लोज कर देती है एडमिशन प्रोसेस को। अब क्यों ये न्यूज़ सामने आया, आखिर ऐसा क्या हुआ, चलिए समझते हैं। तो जैसा कि अगर देख सकते हो कि दिल्ली हाई कोर्ट जो है क्यों ये लेकर आई इस अपने वर्डिक्ट को। एक कैंडिडेट है जो सीयूटी के लिए अपियर हुआ था, ठीक है, एक कैंडिडेट है जो सीयूटी के लिए अपियर हुआ था 2025 के एग्जामिनेशन में, सीयूटी पीजी के एग्जाम में, और उसने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अप्लाई किया, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी एडमिशन क्लोज कर दिया था अपना साइकिल। सितंबर 30 को ड्यू की जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई थी। अब ये कैसे वर्क करता है, लेट मी एक्सप्लेन जिनको नहीं पता है। सीयूटी के स्कोर्स आते हैं, उसके बाद हर यूनिवर्सिटी अपनी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करती है। आपका जो सीयूटी का स्कोर होगा उस बेसिस पे डिफरेंट कॉलेज के कट ऑफ जाते हैं, और उस हिसाब से सीट राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में एंड सो ऑन जितने राउंड्स यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है सीट्स फिल होते हैं। और लास्टली सितंबर 30 को सारा एडमिशन प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया सीयूटी पीजी के लिए। अब क्या हुआ, जिसने पिटीशन डाला था, तो क्या हमें देखने को मिलता है कि वो ओबीसी कैटेगरी से था, और उसने कहा कि 98 सीट्स जो है वो अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैटेगरीज के लिए अनफिल्ड थे। मतलब जब स्पॉट राउंड जो है, स्पॉट राउंड 4 के बाद एडमिशन प्रोसेस क्लोज हो गया, 4 स्पॉट राउंड हुए, उसके बाद भी स्टूडेंट ने क्लेम किया कि 98 जो सीट हैं वो अब भी वैकेंट थे, लेकिन क्यों नहीं वापस से स्पॉट राउंड लाया गया और एडमिशन प्रोसेस को क्यों क्लोज कर दिया गया। तो इसका डिमांड था कि स्पॉट राउंड 5 आए और जो वैकेंट सीट्स हैं वो फिल हो जाए। अब क्या होता है इससे, अब बच्चों की जो अगर आप देखो तो कि अगर मान लीजिए कोर्ट ने ये कोर्ट अगर ये कह देता कि ठीक है, मान लो आगे प्रोसेस कंटिन्यू होगा, तो ये क्या होगा, ये एक एंडलेस साइकिल है जो चलता जाएगा जिस हिसाब से सीट्स वैकेंट होगी। और कहीं ना कहीं देखिए तो बहुत सारी ऐसी डिफ़िकल्टी है हमको देखने को मिल सकती है। तो इसलिए कोर्ट का मानना है कि कोई भी जो कोर्ट है वो बाइंडेशन नहीं डालेगा यूनिवर्सिटी पे। विश्वविद्यालय की अपनी हिसाब से, जिस हिसाब से उनको सीट फिल करना है, वो बाध्य नहीं है कि वो आगे फ्रेश काउंसलिंग करे जो सीट्स वैकेंट रही है। इसमें उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी कि वो आगे कितने स्पॉट्स राउंड लाते हैं और कितनी सीट्स फिल होती है। इसमें किसी भी कोर्ट का कोई से नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसा क्लियर वायलेशन देखने को मिले रूल्स के खिलाफ, या कुछ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव देखने को मिले, तब तक जो है कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है यूनिवर्सिटी के डिसीजन पे। ओके, तो इसलिए बच्चों सीईटी की प्रिपरेशन अच्छे से रखो ताकि तुम्हें भी ऐसा फील ना हो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 तक ना हो और तुम्हें लगे अरे सीट्स खाली हैं हमें मिल जाए। बट ये कम्प्लीटली यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा कि वो कितने राउंड निकाले। तो अपनी तैयारी ऐसे करो कि तुम्हारा सिलेक्शन पहले ही दूसरे राउंड में हो जाए। और अगर सीईटी के रिगार्डिंग तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ
क्या सब्जेक्ट से प्रिपेयर कर रहे हो, और ऐसे ही सारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।